हेलो एवरीवन, हम आज करेंगे ईवीएस की वर्कशीट क्लास 5 की चैप्टर 8 एनिमल्स एवरीवेयर। फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट आंसर। अ फ्रॉग इज एन एम्फीबियन बिकॉज इट कैन लिव। एम्फीबियंस किन्हें कहते हैं? जो पानी और लैंड दोनों में रह सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। तो इसका आंसर हुआ ऑन लैंड एंड इन वाटर। नेक्स्ट वन इज व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड एज। व्हेल्स और डॉल्फिन्स को हम मैमल्स में क्लासिफाई करते हैं। दिस एनिमल हैज स्केल्स ऑन इट्स बॉडी। किसकी बॉडी के ऊपर स्केल होते हैं? फिश के। दिस बर्ड कैन नॉट फ्लाई। ऑस्ट्रिच है जो फ्लाई नहीं कर सकती, उड़ नहीं सकती। दिस बर्ड लोकस्ट आर हार्मफुल माइग्रेटरी। जो लोकस्ट होते हैं वो कौन होते हैं? हार्मफुल माइग्रेटरी इंसेक्ट्स होते हैं। द वाटर बोटमैन यूजेज इट्स लेग्स एज। जो वाटर बोटमैन होता है, क्या लेग्स को किस तरीके से यूज करता है? ओट्स की तरह यूज करता है। नेक्स्ट है चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स टू मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब आपको यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दे रखा है, उसको हमने सही करके लिखा है। एनिमल्स गेट देयर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम फूड, जो कि गलत है। कौन सा पार्ट गलत है इसका? जो अंडरलाइंड है। ठीक है, हमें उसको चेंज करके दोबारा से लिखना है पूरे सेंटेंस को। एनिमल्स गेट देयर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग्स। The blood of an insect does not contain the carbon dioxide carrier called hemoglobin. कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या आएगा? ऑक्सीजन। The mass movement of animals from one place to another is known as hibernation. एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट को हम हिबरनेशन कहते हैं, नहीं हम उसको माइग्रेशन कहते हैं। हिबरनेशन नहीं कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। हिबरनेशन वो वाली फेज होती है जब वो छिपते हैं हैचिंग के दौरान। गिल्स आर स्पेशल ऑर्गन्स विद विच ऑल मैमल्स ब्रीथ। गिल्स स्पेशल ऑर्गन्स की हैं मैमल्स के, जिनसे वो सांस लेते हैं? नहीं, क्योंकि मैमल्स किससे सांस लेते हैं? लंग्स से सांस लेते हैं। मैमल्स लाइक एंड्स एंड कॉकरोचेस क्रॉल ऑन देयर लेग्स। एंड्स और कॉकरोचेस क्या हैं? मैमल्स हैं? नो, दे आर इंसेक्ट्स। नेक्स्ट वन इज राइट शॉर्ट आंसर्स। व्हाई डू एनिमल्स नीड टू टेक इन ऑक्सीजन? एनिमल्स को क्यों जरूरत होती है कि वो सांस ले, ऑक्सीजन ले? एनिमल्स Why do animals need to take in? Animals need to breathe to get oxygen. तो वो ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। Why do animals need to move? एनिमल्स को मूव करने की जरूरत क्यों पड़ती है? एनिमल्स नीड टू मूव इन ऑर्डर टू सर्च फॉर फूड। क्या? एक तो खाना ढूंढने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, और अपने बेबीज को हंट होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जो बर्ड्स होती हैं वो मूवमेंट एक पर्टिकुलर सीजन में भी करती हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन का एक एग्जांपल है बहुत ज़्यादा। और ब्रीडिंग के दौरान भी वो क्या करती हैं? वो माइग्रेट करती हैं ब्रीडिंग के दौरान, जब उन्हें लेज देन एग्स जो हैं वो ले करने होते हैं तब। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस इन द वे अ टैडपोल एंड अ फ्रॉग ब्रीथ। अब आपको दोनों का सांस लेने का तरीका बताना है। टैडपोल कैसे ब्रीथ करता है? थ्रू इट्स गिल्स, व्हाइल फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू इट्स लंग्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीथ इन हर्बीवोर्स? हर्बीवोर्स में टीथ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। हर्बीवोर्स लाइक काउज, गोट्स एंड जिराफ्स हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर बाइटिंग। उनके जो आगे के दांत दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, ताकि वो चबा सकें। और स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ होते हैं चबाने के लिए। बाइटिंग मतलब काटना, चुइंग मतलब चबाना। दे ईट ग्रीन प्लांट्स, और ये क्या खाते हैं? ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। नेम अ फ्यू एनिमल्स फाउंड अराउंड यू। राइट वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ईच एनिमल। कुछ एनिमल्स के नाम लिखने थे जो आपके आसपास रहते हैं, और उनकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखनी है, जिससे आपको देखने से एकदम आप पता लगा लेते हो। लिजार्ड है, दे हैव अ ड्राई स्केली स्किन एंड ले सॉफ्ट शेल्ड एग्स ऑन लैंड। इनकी कैसी स्किन होती है? ड्राई। स्केली मतलब स्केली होती है, लंबे लंबे ऐसे ऐसे आपको दिखाई देगा कैसे ऐसे स्केल्स जा रहे हैं, ठीक है। और सॉफ्ट शेल्ड एग्स मतलब उनकी जो एग्स के जो ऊपर की शेल होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। लैंड एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, काउ, गोट, कैमल एक्सेट्रा हैव 4 लिम्स। इन सब एनिमल्स के 4 लिम्स होते हैं। जो आगे के 2 लिम्स होते हैं वो होते हैं इनकी 4 लिम्स, और जो पीछे के होते हैं वो होते हैं हिंड लिम्स। ठीक है, 4 लिम्स और हिंड लिम्स का मतलब होता है, 4 लिम्स मतलब आप हाथ समझ लो, और पीछे के जो हिंड लिम्स है वो होते हैं आपके पैर। ठीक है।
हाउ इज द ब्रीथिंग प्रोसेस ऑफ एन इंसेक्ट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ फिश? अब आपको क्या बताना है, इंसेक्ट का ब्रीथिंग प्रोसेस फिश से कैसे डिफरेंट है। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज। इंसेक्ट कैसे ब्रीथ करता है, जो उसके बॉडी के ऊपर एयर होल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्पाइरेकल्स कहते हैं। जबकि फिश ब्रीथ करती है अपनी गिल्स से, जो गिल्स होती हैं वो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स में क्या करते हैं, बहुत जल्दी ब्लड को रिचली सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्पेशल फीचर्स हेल्प वाटर एनिमल्स टू मूव? कौन सा स्पेशल फीचर होता है जिससे उनको मूवमेंट में हेल्प मिलती है? फिश हैव फिन्स फॉर स्विमिंग। फिशेस के पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं स्विमिंग के लिए। द टू पेयर्ड फिन्स आर यूज्ड टू मूव फॉरवर्ड। जो दो पेयर्ड फिन होते हैं, जो पेयर्ड फिन होते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, आगे मूव करने में, फॉरवर्ड मीन्स आगे, आगे मूव करने में उनको मदद करते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जो अनपेयर्ड फिन्स होते हैं वो हमारा जो फिशेज हैं उनका बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। और जो टेल है वो उसको वो डायरेक्शन चेंज करने में उसमें हेल्प करती है। अब इंसेक्ट कैसे मूव करता है? दिस सिक्स लेग्ड क्रिएचर्स यूजुअली यूज देयर लेग्स फॉर मूवमेंट। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये अपने लेग्स का इस्तेमाल करते हैं मूवमेंट के लिए। इंसेक्ट्स लाइक एंड्स एंड कॉकरोचेस क्रॉल ऑन देयर लेग्स। जबकि एंड्स और कॉकरोचेस जो होते हैं वो लेग्स अपने पैरों से क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। ग्रास होपर uses its long hind legs for hopping। अब जो ग्रास होपर होता है वो हॉपिंग करता है। हॉपिंग, आपने कभी मेंढक को देखा है, वो कैसे कूद के चलता है, तो उसको क्या कहते हैं, हॉपिंग, हॉप करना कहते हैं। वाटर इंसेक्ट्स लाइक वाटर बोटमैन यूज दियर लेग्स एज ओर्स फॉर स्विमिंग। जो वाटर इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने ओर्स, जो लेग्स होते हैं उनको एक तरह से ओर्स की तरह मदद करते हैं। आपने कभी किसी को कश्ती चलाते हुए देखा है, वो दो फ्लैट ओर्स लेके वो ऐसे ऐसे पानी को पीछे करते रहते हैं और उनकी जो कश्ती होती है वो आगे बढ़ती रहती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। तो इसी तरीके से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं आगे मूवमेंट के लिए। स्नेक्स आर रेप्टाइल्स विदाउट एनी लेग्स, हाउ डू दे मूव? अब जो स्नेक्स होते हैं वो भी एक रेप्टाइल्स है लेकिन उनके पास लेग्स नहीं होते, तो वो मूव कैसे करते हैं? स्नेक्स के पास स्केल्स होते हैं। स्नेक्स हैव स्केल्स और प्लेट्स ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडीज। अंडर साइड ऑफ देयर बॉडीज मतलब जो उनकी नीचे की तरफ बॉडी है उस पार्ट पे उनके स्केल्स होते हैं। जो दीज प्लेट्स आर अटैच टू देयर रिब्स। ये जो प्लेट्स होती हैं ये डायरेक्टली उनकी रिब्स से अटैच होती हैं। जब स्नेक मूव करता है तो वो जो प्लेट्स होती हैं वो उनके पैरों की तरह काम करती हैं, मतलब फीट की तरह काम करती हैं, और रिब्स जो हैं वो उनके लेग्स बन जाते हैं उस टाइम पे। बिसाइड्स प्लेट्स दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल। प्लेट्स के पास उनके बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, जो कि उन्हें आगे बढ़ने में उनको बहुत मदद करती है। राइट इन द करेक्ट कॉलम द नेम्स ऑफ द एनिमल्स गिवन इन द बॉक्स। अब यहाँ पे आपको एनिमल्स के नेम नज़र आ रहे हैं। इन नेम्स को आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सही उसमें लिख कर दिखाना है कि कौन सांस लंग से लेता है, कौन गिल से लेता है, कौन स्पाइरिकल से लेता है और कौन बॉडी सर्फेसिस से लेता है। तो लंग से कौन कौन लेता है? वुडपेकर, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, क्रो, पीजन, स्नेक, बैट, व्हेल, मैन, कैमल एंड मंकी। गिल्स से कौन कौन लेता है? फिश, प्रॉन्स, टेडपोल्स। स्पाइरिकल्स से, स्पाइरिकल्स क्या होते हैं? जो होल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई। बॉडी सर्फेसिस से कौन लेता है? अमीबा, पैरामीशियम। नाउ नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। रोडेंट्स के आपको 3 एग्जांपल लिखने हैं, रैबिट्स, माइस और स्क्वेरल्स। फ्लाइटलेस बर्ड्स के ईमू, कीवी और ऑस्ट्रिच। फ्लाइटलेस मतलब जो उड़ नहीं सकती। रेप्टाइल्स, लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल्स और टर्टल। रेप्टाइल्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, रेंग कर चलते हैं, ठीक है। रोडेंट्स, रैबिट, माइस, स्क्वेरल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये वाली वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। अब मैं सब चैप्टर्स की जल्दी जल्दी आपको डाल दूंगी, मैंने प्रिपेयर करके रखी है अब सब आपके लिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।